शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी दो राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है, जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्रदेव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक्वेरियस राशि, एक्वेरियस असेंडेंट, आप लोगों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, जो कि भूमि का, भवन का, माता का, सुख का, मन के सुख का, आपकी खुशी का स्वामी है। और उसके साथ साथ ये आपके भाग्य स्थान का भी स्वामी है, नवम भाव का, जो कि पिता का होता है, आपके भाग्य का होता है, घर में मांगलिक कार्य का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी होता है, इनफैक्ट लॉन्ग जो हायर डिग्री की स्टडीज है उनका भी ये हाउस होता है। तो चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और नवम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे और आपका भाग्य भी इस समय प्रबल है। यहाँ पे आपको सुख भी मिलेगा और साथ में समृद्धि भी मिलेगी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ,
क्योंकि शुक्र देव जो है वो चतुर्थ भाव में तो स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं, लेकिन शनि देव की तीसरी दृष्टि भी चतुर्थ भाव में आ रही है। ऑल्दो शनि देव आपके लगन के स्वामी हैं, लेकिन साथ ही में वो तभी आपको सुख देंगे, वो देख रहे हैं कि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। आप डिजर्व करते हैं तो डेफिनेट बात है वो आपको प्रॉपर फल देने के लिए बाध्य हैं, आपको रिजल्ट अच्छा देने के लिए बाध्य हैं। और यहाँ पे आपका जो गोचर है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है आपका गोचर। प्रॉपर्टी के मामले में, व्हीकल के मामले में, फैमिली सपोर्ट के मामले में ये वाला जो गोचर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपका मन शांत होगा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। इनफैक्ट आपकी माता की अगर हेल्थ डिस्टर्ब है तो यहाँ पे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी आपके काम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। इनफैक्ट आपका व्यक्तित्व निखरेगा। और यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट है कि आप कोई प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे। आप गाड़ी भी यहाँ पे खरीद सकते हैं, बाकी वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप 2 व्हीलर लेते हैं कि 4 व्हीलर लेते हैं। बट यहाँ पे गाड़ी खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत स्ट्रॉन्ग योग जो है वो बन रहा है। यहाँ पे आप है ना वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे पैसे को लगाएंगे जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पे आप जहाँ पे भी स्टेप लगे करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप अपने कंफर्ट में, अपने सुख के लिए खर्चे को करेंगे, लेकिन साथ ही में इन खर्चों पे इम्पल्सिव एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। वहां पे आपको बैलेंस और नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है। शुक्र यहाँ पे आपको सब कुछ देने आए हैं, सुख, सुविधाएं, समृद्धि, पैसा, सब कुछ। इनफैक्ट आपके भाग्य को भी चमकाने के लिए आए हैं। लेकिन साथ में शनिदेव की दृष्टि वो यही देख रही है कि क्या आप डिजर्व करते भी हैं। अगर आप प्रॉपर डिजर्व करते हैं तो वो बाध्य हैं आपको सब चीजें देने के लिए। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेट बात है शनिदेव यहाँ पे आपको वो सुख नहीं देने देंगे। यहाँ पे जो रियल स्टेट्स में है, प्रॉपर्टीज में है, इंटीरियर डेकोरेशन में है, जो लोग वास्तु कंसल्टेंट है या वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली के साथ आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके पार्टनर के साथ आपके बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। घर का माहौल एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा आपके घर में, आपका मन काफ़ी शांत और खुश रहेगा। ये भी हो सकता है कि कोई क्रिएटिव फील्ड में आप जाएं, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हो वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिवेट है, तो ये तो क्लियर है कि आप अपने आप को सुख देंगे, और सुख देने के लिए आप अपनी लग्जरी में पैसे को एक्सपेंड करेंगे, खर्चा करेंगे। गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, या अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स वगैरह भी खरीद सकते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल वगैरह का आप प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो आपके यहाँ होगा। अब चॉइस आपकी है कि आप उसको किस तरीके पे, कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में खर्चा कर रहे हैं। लेकिन इम्पल्सिव एक्सपेंस ना करके सोच समझ के कैलकुलेट करके अगर आप एक्सपेंस करेंगे तो यही शनिदेव की दृष्टि जो कि शुक्र पे पड़ी आपके चतुर्थ भाव में, वही आपके लिए ऐसे बड़े बड़े एसेट्स जो है वो आपको इस टाइम बना के देगी, जो कि आपने काफ़ी लंबे टाइम से सोचा था वो इस समय आपके पूरा होगा। वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी जो काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच रहे थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को, एफर्ट डालेंगे, उतना आपको यहाँ पे डबल बेनिफिट होगा। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो रिश्ते में हो, या आपके करियर में हो, या आपके कर्म स्थान में हो, कहीं पे भी हो, मतलब आपको यहाँ पे एफर्ट डालना है। आप एफर्ट डालेंगे एक, आपको डबल यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जितना आप एफर्ट रिलेशनशिप में डालेंगे उतने रिश्ते भी आपके समय स्ट्रांग होंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कुंभ राशि वालों की, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, 7th हाउस में केतु भी बैठा हुआ है, और केतु मघा नक्षत्र में भी है इस समय। तो इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है आपके रिश्तों को पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाने का। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट डालिए, और देखिएगा रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए कि रिश्तों में जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो ही आपको चीज़ें वापस मिलेंगी, और मैंने आपको बोला जैसे कि डबल होके आपको वापस मिलेंगे। वीनस आपको सुकून देने आया है, सुख देने आया है, लेकिन शनि जो है साथ में इंश्योर करेगा कि वो सुख और सुकून को आप डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। रेमेडीज के लिए गाय को चारा खिलाइए, राधा कृष्ण के मंदिर में जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, खुद भी खाइए और फैमिली मेंबर्स को भी खिलाइए। धन्यवाद।